हर एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं आपने जोड़ने की कोशिश की है, हमारे कल्चर को भी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को भी। अभी आपने जैसे जिक्र किया तो मैं ये सोच रही थी कि हमने कहीं नहर किनारे या कहीं झील किनारे जाना हो तो हमें शहर से बाहर जाना पड़ता है, कभी राना रिजॉर्ट साइड पर, कभी रावल डैम इस्लामाबाद हम जा। अब लाहौर के अंदर जब ये मौजूद होगा तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ हो जाएगी। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का तो मकसद सिर्फ ये है कि हम रिवर को सेव करेंगे, फ्लड की सूरत में रिवर का पानी जो है बाहर ना आए जी। लेकिन एक हमारा मसला और भी है कि दरिया रावी में पानी बहुत कम है, और बल्कि आजकल तो सिर्फ 400 से 500 क्यूसेक चल रहा है, और फ्लड सीजन में ये मैक्सिमम 40 to 50,000 क्यूसेक चलता है। तो इसके लिए भी हमने ये प्लान किया हुआ है कि इस पानी को जो बरसात के मौसम में आएगा, इसको हम डैम बनाकर इस पानी को रोकें और इसको अपनी मर्जी के मुताबिक रेगुलेट करें, और डैम के अपस्ट्रीम जो है वो हम एक लेक बनाएं, और इस लेक को ताज़ा रखने के लिए हमें तकरीबन 1000 क्यूसेक ताज़ा पानी की ज़रूरत होगी, जो कि हम इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमसे कमिट किया है कि वो पानी हमें देंगे। और साल में तकरीबन 70 दिन ऐसे हैं कि जब वो पानी अवेलेबल नहीं होगा, उस वक्त हम इस पानी को ताज़ा रखने के लिए फाउंटेन वगैरह लगा के और इसमें आर्टिफिशियल मीन से इस पानी को फ्रेश रखेंगे, ताकि इसमें एक्वाटिक लाइफ जो है, मछलियाँ हैं, बाकी अभी हयात हैं, बिल्कुल, और चरिंद परिंद हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो इस पे सर्वाइव कर सकें, वापस आ जाएं लाहौर में। तो इसके लिए हमने एक रबर डैम जो है ना वो लाहौर सियालकोट मोटरवे से डाउन स्ट्रीम तकरीबन 500 मीटर डाउन स्ट्रीम पे हमने रबर डैम प्लान किया हुआ है, जिसकी तकरीबन कास्ट 16.5 बिलियन रुपीस होगी, और ये इंशाल्लाह काम जो है इसी साल अगले 3 महीने के अंदर अंदर हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल सही। और ये पहला रबर डैम होगा जो पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी पे बनने जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी पे बनने वाला ये पाकिस्तान में पहला रबर डैम होगा, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कन्वेंशनल अगर आप बिराज बनाते हैं, यहाँ पे बिराज डैम बनाते हैं तो तकरीबन 62 बिलियन कॉस्ट थी, इसकी कॉस्ट तकरीबन 16.5 बहुत डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस भी है, और दूसरा ये एक नई टेक्नोलॉजी है, और इसको एक प्रेसिडेंट, एक मॉडल सेट हो जाएगा कि जब ये फंक्शनल होगा तो फिर हम बाकी अपनी चीज़ों को भी टर्न कर सकते हैं। चाइना में बहुत ऐसे चाइना इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, तो क्या वो असिस्ट भी कर रहा है, वो भी साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन चल रही है? नहीं, हम चाइना से रबर डैम प्रोक्योर जरूर करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये मे बी का कोई चाइना की कंपनी को इधर टास्क करें और उनको कॉन्ट्रैक्ट दें, और विद सम लोकल पार्टनर, ताकि वो इधर आके काम करें और वो इसको इंस्टॉल करें, क्योंकि हमारे लिए पहली दफ़ा है, तो इसलिए ज़रूरी होगा कि हम चाइना की कंपनी से जिन्होंने इस तरह के रबर डैम पहले बनाए हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको हम हायर करें और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। तो सर, आप मास्टर प्लान की बात कर रहे थे, अब रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के साथ साथ आपने कहा कि बहुत सी चीज़ें आई एज्यूम कि रूडा ने प्लान की हुई हैं अगले 10 साल की, अगले 15 साल की, लेट्स से, तो बहुत सी चीज़ें आपके प्लानिंग में शामिल हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगती है। रूडा का जो हमारा मास्टर प्लान है, इसमें सबसे पहले तो इसकी सड़कें, हमने इसमें 300 फुट की, 220 फुट की और 200 फुट की तकरीबन मोर देन 300 किलोमीटर की रोड्स प्लान की हुई हैं। अगर आपको आइडिया हो कि कराची में लियारी एक्सप्रेसवे है, दरिया रावी के दोनों अतराफ में रोड है, और लेकिन वो सिर्फ 1 वे रोड है। हम अपने पूरे 46 किलोमीटर का जो दरिया रावी सिटी के बीच में से गुजरा, हम इसके दोनों तरफ में डुअल कैरेज वे, बोथ वे ट्रैफिक 300 की मेन जो है ना कैरेज वेज बनाएंगे, जिससे राइट फ्रॉम दी साइफन से लेके और नीचे उडियारा ड्रेन तक अनहिंडर्ड जो है ना वो आप ट्रैवल कर सकेंगे, और ये एक फास्ट रोड होगा। रिंग रोड की एग्जांपल है, तो दिस इज गोना बी अनदर रिंग रोड बाय रूडा में भी। रिंग रोड नहीं, ये हमारे शहर के सेंटर से गुजरेगी। रावी जो सिटी जो कि दरिया के दोनों अतराफ में आबाद होगा, क्योंकि सेंटर से गुजरेगी, तो इसको मैं रिवर एक्सप्रेसवे कहना चाहूँगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका एक टेक्निकल नाम, लेकिन वो एक पूरा सा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस पूरी सिटी को कवर कर रहा होगा। जी हाँ, इसके अलावा हम अपना 3rd फेज में इसका रिंग रोड भी बनाएंगे, और बहुत सारी ऐसी एक्सप्रेसवेज और 220 फुट चौड़ी सड़कें बनाएंगे कि कनेक्टिविटी तमाम लोगों को सीमलेस कनेक्टिविटी मिले, एग्जिस्टिंग लाहौर से भी मिले और बाकी शहरों से भी मिले।